अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी आज की वीडियो स्पेशली मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो कि बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हैं, जिनका हक अगर खाया है किसी ने तो वो परेशान है कि शायद अल्लाह हमारी क्यों नहीं सुन रहा। या उन बहन भाइयों के लिए भी ये बहुत खास वीडियो है जो दूसरों का हक खा के खुशी महसूस करते हैं। ये दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद आज की वीडियो है, क्योंकि अगर तो समझ आ जाए तो मेरे चंद अल्फाजों से ही आ जाएगी। अगर तो कोई मजलूम है ये सोचता है कि शायद जुल्म करने वाला जीत रहा है, उसके लिए ये बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि जुल्म करने वाला जीत नहीं रहा, वो अल्लाह की बारगाह में हार रहा है। अगर तो कोई किसी का माल खा के, किसी का हक खा के खुश हो रहा है कि मेरा पेट भर रहा है, तो वो ये वीडियो मुकम्मल देखे ताकि उसकी ये खुशफहमी दूर हो कि मैं किसी का माल खा के मेरा पेट नहीं भर रहा, बल्कि मैं अपने गुनाहों में इजाफा कर रहा हूँ और उसकी नेकियों में इजाफा कर रहा हूँ। क्योंकि कभी आपने सोचा, हम दिन रात नमाज पढ़ते हैं, सदका देते हैं, रोजे रखते हैं, लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिलता, दुआएं कबूल नहीं होती। कभी दिल से सोचा क्यों? क्योंकि शायद हमने किसी का हक मार रखा है, किसी की मेहनत का, किसी की इज्जत का, किसी के आंसुओं का, और हम समझते हैं कि ये मामूली बात है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला के यहाँ बंदों के हकूक का हिसाब बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत ज्यादा। क्योंकि कुरान कहता है बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। दुनिया में अगर कोई इंसाफ छुपा भी ले, अल्लाह के यहाँ ना कोई सिफारिश चलेगी, ना कोई झूठ। वो दिलों का हाल जानने वाला रब है, बेशक जो जानता है कि तुमने किसी का दिल कब तोड़ा और क्यों तोड़ा, किधर ज्यादती की, किधर माल खाया, किधर जुल्म किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को सब पता है। किसी ने किसी की जमीन हड़प ली, किसी ने यतीम के माल में खयानत की, ये सोच कर के इसका कौन सा माँ बाप है, कोई बड़ा है, बच्चे हैं, ना समझ है, हम इनका हक खा लेते हैं। ये भी अल्लाह की बारगाह में आपका जुल्म जो है वो दर्ज है, लिखा गया है। किसी ने किसी की मेहनत के पैसे खा लिए, किसी ने किसी के किरदार पर उंगली उठा दी। देखें हकूकुल इबाद के, इंसानियत के मामले कितने सख्त है। जानिए कि देखें, अगर हम किसी से कोई काम ले रहे हैं लेकिन उसको उसकी मेहनत के पैसे नहीं दे रहे, इसका भी हमें जरूर हिसाब देना पड़ेगा। और सबसे जो अहम बात है, जो कि एक दुनियादारी में अहम है, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा ये जो बात है, बहुत ज्यादा लोग इस तरह कर लेते हैं कि जब मर्जी जिसका दिल चाहा वो किसी के किरदार पे बिना जाने बिना समझे उंगली उठा देना, ये बहुत ही ज्यादा जुल्म है। और फिर मुतमिन होकर कहता है मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, अल्लाह माफ कर देगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह अपने हकूक माफ कर देता है, मगर बंदों के हकूक सिर्फ बंदे ही माफ करें तो फिर ही माफ किए जाते हैं। बिल्कुल आपने इस बात को जरूर ज़हन में रखना है। याद रखें, किसी की इज्जत मारना भी हक मारना है, किसी की खुशी छीन लेना भी हक मारना है, किसी का दिल तोड़ देना, किसी को नीचा दिखा देना, ये भी जुल्म है। हमारे माशरे में कितनी माएँ बहुओं पर जुल्म करती हैं, कितने बेटे वालिदैन के दिल दुखाते हैं, कितने मालिक ऐसे हैं जो अपने मुलाजमों का हक नहीं देते, कितने उस्ताद अपने शागिर्दों को बेइज्जत करते हैं। ये सब हकूकुल इबाद में आता है। क्योंकि अगर हम अपने शागिर्दों के साथ भी ज्यादती करेंगे, उनका भी दिल दुखाएंगे, उनको दूसरों के सामने बेइज्जत करेंगे, इंसल्ट करेंगे, ये इस खुशफहमी में कि हम तो उस्ताद है, हमारा रोब है, तो यकीन माने इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। क़यामत के दिन सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले बंदों के हकूक का फैसला होगा। सोचें जरा, वो दिन जब हर इंसान डरा हुआ होगा और तुम्हारे नामाल में किसी का रोना, किसी का जुल्म, किसी की बददुआ लिखी होगी। फिर अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे, ये वो आंसू है जो फलां ने तुम्हारे जुल्म पर बहाए थे, अब उनके बदले तुम्हारे नेक अमाल उसे दे दो। बिल्कुल उसके जो नेक अमाल होंगे वो उस बंदे के खाते में डाल दिए जाएंगे। और अगर नेकियां खत्म हो गई तो मजलूम के गुनाह तुम्हारे नामाल में डाल दिए जाएंगे। और यही वो लम्हा होगा जब इंसान चीखेगा काश मैंने किसी का हक ना मारा होता। अल्लाह का इंसाफ सिर्फ आखिरत में नहीं, दुनिया में भी दिखाता है। जो दूसरों का हक मारता है तो उसके घर से बरकत उठ जाती है, औलाद नाफरमान हो जाती है, रिज़्क में तंगी आ जाती है और दिल से सुकून चला जाता है।
ہے لیکن ابھی بھی وقت ہے. اگر آپ نے کسی کا حق مارا، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو واپس پلٹ آؤ، جا کر معافی مانگ لو. جس کا حق مارا ہے اسے لٹا دو، اللہ معاف کر دے گا کیونکہ وہ تو رب رحیم ہے. بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور بندے کی سچی توبہ کو معاف بالکل قبول کرتا ہے اور معاف کرتا ہے گناہوں کو. اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے پہلے خود کو ٹٹول لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازیں ہوں، عبادتیں ہوں لیکن کسی مظلوم کے آنسو تمہارے راستے کی دیوار بن جائیں. اگر آج آپ نے لٹا دیا، مانگ لی معافی، تو کل قیامت کے دن آپ مسکراؤ گے، ورنہ انجام بہت زیادہ سخت ہوگا. اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے کسی کا حق لٹا کر، معافی مانگ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ذمے اس کے بھی گناہ اور اس کی جو زیادتیاں ہیں اس کے سارے حساب قیامت والے دن دینے ہیں. کیونکہ اسی کا حق مارا ہے تم نے تو تیار ہو جاؤ، اللہ کا انصاف بہت سخت ہے. اللہ پاک ہمیں معاف کرے، اللہ پاک ہمیں ایسا بندہ بنا دے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں خود کو اچھا ثابت کر سکیں، دوسروں کا حق کھانے سے بچائیں، دوسروں کا حق کھانے سے خود کو روکیں کہ یا رب العالمین اتنا دے جس میں ہم شکر ادا کر سکیں. میرے مالک ہمیں غریبوں کا حق کھانے سے بچا، ہمیں یتیموں کا حق کھانے سے بچا، ہمیں ناحق کسی پہ ظلم کرنے سے بچا، کسی کے کردار پہ انگلی اٹھانے سے بچا. اس طرح کی دعا کیا کریں کیونکہ انسان جو ہے کب کہاں بہک جائے بھٹک جائے نہیں پتہ چلتا. دعا کرتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کا جو اندر کا جو ایک ایسا انسان ہے جو جب مرضی جانور بن جاتا ہے، جب مرضی غلط کاموں میں لگ جاتا ہے، وہ بالکل انسان ختم ہو جائے گا، آپ اچھے انسان بن جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں ڈیر و ڈیر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.